हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल राहुल जी के स्टडी में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्लूइड्स के बारे में कि फ्लूइड क्या होता है और फ्लूइड्स की टाइप कितनी है, कंपोजिशन क्या है फ्लूइड का और यूजेस क्या है, कि किन पेशेंटों को देना है और किन पेशेंटों को नहीं देना है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम सभी फ्लूइड्स को। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा पूरा समझ आ सके। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तक जरूर पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट का अपना क्वेश्चन होगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो मुझे वो कमेंट में बता दे, तो मैं उसी टॉपिक के रिलेटेड भी वीडियो भी डाल दूँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो में देखेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होते हैं। आईवी मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड, जो कि हम वेन के जरिए देते हैं कोई भी फ्लूइड। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार के फ्लूइड होते हैं। तो अगर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनली 11 फ्लूइड्स के बारे में, जो कि नंबर 1 पे आता है नॉर्मल सलाइन, नंबर 2 आता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन डीएनएस, जिसको हम बोलते हैं डेक्सट्रोज, आरएल रिंजर लैक्टेट, आइसोलाइट, मैनिटॉल, लेबोलाइट, हेमेसेल, पैरासीटामोल, मेट्रोडोनजाइल, पानामिजी। तो इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हम इनका कंपोजिशन देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे और जूसेस देखेंगे कि क्या क्या है। तो चलो सबसे पहले एनएस को करते हैं। एनएस मतलब नॉर्मल सलाइन। ये आता है हमें 100 ml में आता है, 500 ml में, 1000 ml में। और अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो ईच 100 ml एनएस में हमें 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड मिलेगा और डिजिटल वाटर मिलेगा। ठीक है, तो वह इसके जूस की बात करते हैं कि किस किस पेशेंट को ये हमें देना चाहिए। डिहाइड्रेशन मतलब जिसको पानी की कमी हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, हाइप्रोनेट्रेमिया, बाउंड वाशिंग मतलब गाँव वगैरह हो वहाँ पे इसको लगाते हैं, उसको साफ़ करते हैं। विकल इंजेक्शन मतलब कि जो पाउडर फॉर्म में जो हमारे इंजेक्शन्स आते हैं उनको डिल्यूट करने के लिए, वोमिटिंग पेशेंट। और अब बात करते हैं कि किस किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए। हार्ट पेशेंट को, किडनी फेलियर, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, पल्मोनरी एडिमा। तो नेक्स्ट की बात करते हैं डीएनएस। डीएनएस में डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन है, तो ये नॉर्मल सलाइन है बट इसमें ऐड करते हैं हम डेक्सट्रोज को, तो तभी ये डीएनएस बनता है। ये भी 100 ml में आता है, 500 ml में आता है, 1000 ml में आता है। तो बात करें अगर हम इसके कंपोजिशन की, तो ये ईच 100 ml डीएनएस में होता है डेक्सट्रोज एनहाइड्रस 5 ग्राम होता है, सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम होता है और डिजिटल वाटर भी इसमें होता है। ठीक है, तो अब किसके देखते हैं यूज़ क्या है डीएनएस के। डिहाइड्रेशन वाले को देते हैं जी हाइप्रोग्लाइकेमिया, मतलब कि जिसको शुगर की कमी हो उसको देते हैं। फ्लूइड मेंटेन, हाइपोटेंशन मतलब जिसका बीपी डाउन हो, डायरिया पेशेंट, इन सबको जी देते हैं। तो किस पेशेंट को जी नहीं देते हैं, डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि इसका पेशेंट का शुगर लेवल हाई होगा तो उसके लिए ये बहुत ही हानिकारक होगा। ठीक है, सेकंड नंबर पे हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन, ओपन बाउंड। थर्ड आता है डेक्सट्रोज। इसकी 3 क्वांटिटी होती है, D5, D10, D25। इसमें जो D5 है वो 5 ग्राम पर 100 ml में होता है, D10 में 10 ग्राम पर 100 ml में होता है, D25 25 पर 100 ml में होता है। ठीक है, तो बात करें इसके जूस की, तो ये डिहाइड्रेशन पेशेंट को देते हैं, हाइप्रोग्लाइकेमिया को देते हैं, हाइपोटेंशन, डायरिया। और जिन पेशेंट को नहीं देते हैं, डायबिटिक पेशेंट को नहीं देते हैं, हार्ट पेशेंट, किडनी फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं देते हैं। तो करने बाद नेक्स्ट की आरएल रिंजर लैक्टेट सोल्यूशन। ये हमारे पास आता है 250 ml, 500 ml, 1000 ml। बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो लैक्टिक एसिड होता है इसमें 0.24 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.115 ग्राम, सोडियम क्लोराइड होता है 0.60 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है 0.027 ग्राम। ठीक है, तो बात करते हैं जूस की इसकी। ये बर्न पेशेंट को देते हैं। ठीक है, एक्यूट ब्लड लॉस, हाइपोटेंशन, शॉक, एसिडोसिस,
डायरिया, इलेक्ट्रिक शॉक को देते हैं हम। तो किन पेशेंट को नहीं देते हैं? पल्मोनरी एडिमा, CRF, क्रोनिक रेनल फेलियर, हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं देते हैं। तो चलिए बात करते हैं आइसोलाइट नंबर 5। 100 ml में आता है ये, 500 ml में, 1000 ml में। तो बात करें इसकी कंपोजिशन की, डेक्सट्रोज 5 ग्राम होता है इसमें, सोडियम एसिटेट 0.32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.30 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.31 ग्राम, डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.26 ग्राम। तो चलिए बात करते हैं इसकी जूसेस की। ये पाइडेट्रिक मतलब जो बच्चों को दिया जाता है, मिजल्स, CP पेशेंट, डायरिया। और किन पेशेंट को ये नहीं देते हैं? नमोनिया, RTI, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले को पेशेंट को नहीं देते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं मैनिटॉल 6 नंबर पे। 100 ml में आता है, 500 ml में आता है। इसकी टाइप्स होती हैं 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। तो बात करते हैं इसकी जूस की। ये इंक्रीज़ करता है यूरिनेशन पेशेंट को, जिसका इंक्रीज़ होता है यूरिनेशन पावर, उनको देते हैं। ARF, एक्यूट रेनल फेलियर, सेरिब्रल एडिमा पेशेंट को देते हैं। ग्लाइकोमा, हार्ट डिसऑर्डर, स्किन डिसऑर्डर पेशेंट को देते हैं। ठीक है, किन पेशेंट को नहीं देते हैं? फीवर वाले पेशेंट को नहीं देते हैं हम जी, हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट को नहीं देते हैं, RTI पेशेंट को, हाइपरटेंशन पेशेंट को नहीं देते हैं। तो चलो 7 नंबर पे प्लेबोलाइट M। ये हमारे पास 500 ml में आता है, 1000 ml में आता है। तो बात करते हैं इसकी जूस की। तो किन पेशेंट को देते हैं? 1 पेशेंट को एक्यूट ब्लड लॉस, हाइपोटेंशन, शॉक, एसिडोसिस, डायरिया, इलेक्ट्रिक शॉक पेशेंट को देते हैं। किन पेशेंट को नहीं देते हैं? हाइपरटेंशन पेशेंट, हाइपरग्लाइकेमिया पेशेंट को नहीं देते हैं, पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को ये नहीं देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेमासेल, जिसको हम पॉलीग्लैन भी बोलते हैं। ठीक है, ये आते हैं हमारे पास 500 ml, 1100 ml। तो बात करें कि जूसेस की, ये देते हैं हम आफ्टर डिलीवरी, कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद जो मदर को देते हैं। तो हैवी ब्लड लॉस, जिसका ब्लड लॉस हुआ हो उस पेशेंट को देते हैं। लो प्लाज्मा, लो इलेक्ट्राइड आफ्टर सर्जरी, मतलब सर्जरी होने के बाद पेशेंट को हम इसको देते हैं। तो किन पेशेंटों को नहीं देते हैं? हाइपरटेंशन, किडनी फेलियर, पल्मोनरी एडिमा, ब्रैडिकार्डिया, नाजिया, वोमिटिंग, स्किन डिजीज पेशेंट को हम नहीं देते हैं जी। तो नंबर 9 पैरासीटामोल, प्रोपास जिसको हम बोलते हैं, 100 ml में आता है हमारे पास जी। किस पेशेंट को देते हैं? फीवर वाले को, हेडाची, इन्फ्लामेशन, आर्थराइटिस को देते हैं हम। किन पेशेंटों को नहीं देते हैं? हेपेटाइटिस, किडनी फेलियर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाले पेशेंट को हम ये नहीं देते हैं। तो नंबर 10 मेट्रोडोनाजाइल, फ्लैजियल बोलते हैं हम इसको, 100 ml में आता है, 500 ml में आता है जी। इसका जूस क्या है? किस पेशेंट को देते हैं? डायरिया पेशेंट को, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, डायसेंटरी पेशेंट को हम ये देते हैं। किन पेशेंट को नहीं देते हैं? फ्रेगनेंसी, मतलब जो वुमन प्रेग्नेंट है उसको हम नहीं देते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी पेशेंट को नहीं देते हैं। चलिए नेक्स्ट लास्ट वन, पान अमीन जी, ये हमारे पास आता है 500 मिलीलीटर में। ठीक है, तो किन पेशेंट को देते हैं? माल न्यूट्रिशन, हाइपर प्रोटीनीमिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर पेशेंट को हम ये देते हैं। किन पेशेंटों को नहीं देते हैं? हाइपरटेंशन, पल्मोनरी एडिमा, किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं देते हैं। तो चलो यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस वीडियो का जो PDF है उसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का भी क्वेश्चन है, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बनानी है तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उसी के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।